जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ की। ऐसा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती की कृपा से बहुत ही लोग, आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा प्यार बनाए रखे ताकि सभी भक्तों की जय जयकार हो। प्रत्येक भक्त अपने भगवान से, इष्ट से अपनी प्रार्थना कर सके। मेरा ऐसा काम बनाइए जिससे मैं आपके दरबार में सदा ही आता रहूँ। क्योंकि हम भी जब बांगड़ जाते हैं ना, तो आपको पता है जब हम बांगड़ जाते हैं ना, तो अपने भगवान इष्ट से एक ही प्रार्थना करते। कोई भी मरीज़ सही करते हैं ना, तो उनका सबका एंड में जाके वहीं पर मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है, हवन वगैरह। मैं किसी के लिए कभी भी किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने के लिए नहीं सोचती, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि जो भी एक बार माँ भगवती बाबा जी आपके दरबार में आ जाए, कभी वो खाली ना जाए। क्योंकि आप भगवान के भरोसे दुनिया चलती है और दुनिया को कहीं ना कहीं धोखा मिलता है ना, तो दुनिया बहुत ही विचलित और परेशान हो जाती है। उससे उसका एक ही मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा भगवान पर भरोसा उठ जाता है। क्योंकि हर जगह अपना अपना सभी का अलग अलग नियम चल रहे हैं ना, इसलिए कोई कुछ कोई ना कुछ बताता, कोई कुछ बताता। परंतु मैं क्या करूँ, ये तो मुझे भी नहीं मालूम मैं किसको क्या बताती हूँ, वो तो वही जाने। आज तक मैं किसी को कुछ नहीं बताती हूँ, और कितना भी कोई परेशान होता है उसको भड़काती भी नहीं हूँ। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पूजा करा। बस इतना ज़रूर कहती हूँ कि आप कहीं भी कराइए, जाके पूजा करा कर ही अपना बंदोबस्त करिए। ऐसा नहीं कहते हैं कि जब अगर आपने अभी नहीं कराया, हम पे नहीं कराया, ये हो जाएगा, ये सब व्यर्थ की बात है। भगवान कभी नहीं किसी को कोई भी हानि नहीं पहुँचाने की सोचते हैं, ना ही पहुँचाते हैं। अपने भक्तों को कितना भी कष्ट दे ले, वो उनकी परीक्षा होती। भक्त तमाम भक्तों के कष्ट हरने की क्षमता रखता है, तो भगवान की परीक्षा भी नहीं, भगवान क्या परीक्षा नहीं ले सकता अपने भक्त की? सब ले सकते हैं। माँ भगवती तो पग पग पर परीक्षा लेती है, उसका क्या? परीक्षा इसलिए ली जाती है माँ भगवती का, जो भक्त तो माँ सोचते हैं, प्रत्येक माँ सोचती है मेरा बेटा, मेरा भक्त, मेरा बच्चा हमेशा ताकतवर और तंदुरुस्त और आत्माओं में संतुष्ट निकले। तो माँ व्रत भी माँ के किए जाते हैं ना, वो इसीलिए किए जाते हैं कि माँ भगवती का दिखते हैं कौन कौन माँ की परीक्षा में पास होता है, सफल होता है। उसका तो रिजल्ट बाद में ही मिलता है, क्योंकि परीक्षा देने जाओगे स्कूल में तो भी रिजल्ट अलग ही आएगा। तो वैसे ही भगवान का भी रिजल्ट आता है, ऐसी बात नहीं रिजल्ट नहीं आता। तो ये व्रत पूजा होती है ना, वो तो परीक्षा होती है। लेकिन पग पग पे परीक्षा लेना भी भगवान का। भगवान अपने भक्तों को परेशान करते हैं। लोग बोलते भक्ति करते, पूजा करते, परेशान हो। तो हम आपको बताएं, एक बात अवश्य ध्यान रखना कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि उनके बच्चे जो हैं, उनके जो भक्त हैं, वो स्वयं एकदम स्वस्थ रह सकें। वो हर एक, क्योंकि उनको पग पग पर कांटा और ठोकर मिलती है। जो भक्त होते हैं ना, उनको पग पग पर कांटा और ठोकर मिलती है। उसके लिए मजबूत तो करना भगवान का ही कर्तव्य है। भाई भगवान तो ये भी नहीं कहता कि ये करो कि वो करो, उससे जो भी वो खुद ही मजबूत करेगा ना, ये बात है। अपने बच्चों को माँ भी उंगली पकड़ के चलाती है ना, अगर बच्चा गिर जाता है ना, तो क्या कहते हैं, चींटी मर गई है। तो वैसे ही भगवान अपने बच्चों को बार बार डालेगा, बार बार उठाएगा, बार बार डालेगा, उठाएगा। तो वो परीक्षा में उनकी पास होते हैं, तभी जाके भगवान की जय जयकार होती है। तो यही समझिए, सदैव ही आप मन भाव एक अलग चीज़ है। मन का मन विचलित हो जाता है, ऐसा नहीं किसी का नहीं होता, हर किसी का हो जाता है। कहते हैं ना, उनका भी होता है। कभी कभी अपनों पे जब मुसीबत आती है ना, तो आत्माएं फड़फड़ाती हैं, विचलित होती हैं। बात यही है। और जो भगवान ने लिख के भेजा उसको तो देखो मानना पड़ेगा, स्वीकार तो करना पड़ेगा, चाहे हम हो या आप हो। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते, फिर तो कुछ भी नहीं। भगवान ने भी मुंह नहीं मोड़ पाया था, सती का सब लेकर घूमते रहे, परंतु शिव ने भी मुंह नहीं मोड़ पाया था अपनी तरफ से। इसी प्रकार से ना, किसी भी कार्य से जो विधाता का लिखा उसको कोई मिट नहीं सकता, और जो तुम्हारी जिंदगी है तो उसको तुमको कोई मार नहीं सकता।
माँ भगवती सभी की और रक्षा करती रहे, सब पर कृपा बनाए रखे और रक्षा करे, ताकि सभी भक्त खुश और सुख और शांति से उन लोगों का जीवन व्यतीत हो। थोड़ा हम कम बोलते हैं, बस इतना ही फर्क है, और कुछ नहीं है। इसीलिए भगवान सबकी परीक्षा में सभी लोग, भगवान की परीक्षा में सभी लोग, सभी अपने इष्ट की परीक्षा में कामयाब हों। घर की परीक्षा में तो बहुत कभी कामयाब होते हैं, भगवान की परीक्षा में कौन कौन कामयाब होता है ये तो आप लोगों को पता होगा और भगवान को पता होगा। तो सभी को जय माता दी, जय बाबा।